Hello students, today I will discuss a very important topic, azeotropic mixture. Azeotropic mixture. Let us define binary mixtures having same compositions in a liquid and vapor phase and while at a constant temperature are called azeotropic mixtures or azeotropes or constant boiling mixtures. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कर सकते हैं, एजियोट्रॉप भी कर सकते हैं और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कर सकते हैं। यानी कि मिक्सचर बाइनरी है, दो कंपोनेंट से बना हुआ है, लिक्विड लिक्विड आपका मिक्सचर है, लेकिन एक खास कंपोजिशन में दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करने लगते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे फर्स्ट में ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस form एजियोट्रॉप्स। आइडियल से नहीं बनता है, नॉन आइडियल से बनेगा। और दूसरा पॉइंट, components of azeotropes cannot be separated by fractional distillation। काफी महत्वपूर्ण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में भी। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कई प्रकार के डिस्टिलेशन होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो या चाहे कोई भी डिस्टिलेशन हो, तो उसके द्वारा लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। अगर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस है, 25 डिग्री सी से अगर ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही दिमाग में रखना है। क्या करते हैं, लिक्विड मिक्सचर को लेते हैं, उसको हीट करेंगे, वेपर बनेगा, फिर कंडेंस करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब प्रश्न उठता है कि कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा होगा, कहाँ नहीं होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, याद रखना चाहिए। इसको मिटा दें। थर्ड नंबर में याद रखना,
if composition in liquid phase does not equal to composition in vapor phase, तब हम कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। कंपोजिशन मीन्स मोल फ्रैक्शन। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर सेम नहीं है तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में दोनों फेज में कंपोजिशन एक ही मिलता है, सेम मिलता है, इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लागू नहीं होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए। अब यहाँ पर जैसे एक उदाहरण ले लें, सपोज कीजिए कि यहाँ पर लिक्विड फेज है और यहाँ आपका वेपर फेज है। ए का मोल फ्रैक्शन आपका 0.2 है, एक्स भी कितना होगा? 0.8। दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो एक 0.2 है तो दूसरा 0.8। वेपर फेज में y द्वारा हम डिनोट करते हैं। y में अगर 0.1 है तो y भी कितना होगा? 0.9। तो आप देखें कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ भी दोनों फेज में कंपोजिशन आपका इक्वल नहीं है, तो यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लागू होगा, कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। हियर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर ए सेपरेशन। सेपरेशन में आपका यूज होगा। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दो टाइप्स के होंगे। एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को एजियोट्रॉप भी कहा जाता है। और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? मिनिमम बॉइलिंग, maximum boiling. There are two types of heliotrops. One is called minimum boiling heliotrop and other is called maximum boiling heliotrop. अब वन बाई वन समझेंगे कि कौन मिनिमम बॉइलिंग होगा, कौन मैक्सिमम बॉइलिंग होगा। इसको मिटा दें। देखिए इधर मिनिमम बॉइलिंग हेलियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग हेलियोट्रॉप। देखो इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि एक डिफिनिट कंपोजिशन पर ही एजियोट्रॉप आपका क्या होता है, फॉर्म होता है। ये नहीं है कि किसी भी कंपोजिशन को लेकर के आप मिक्सचर ऐसा आपका बन सकता है। एक पार्टिकुलर कंपोजिशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते हैं। हम बताएंगे कि कंपोजिशन क्या होगा एजियोट्रॉपिक के लिए, यही मिल जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ कि इफ boiling point of heliotrop
is a lower than each component, lower than boiling point of each component, then it is called minimum boiling एजियोट्रॉप। समझ में आ गया? अगर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट प्रत्येक कंपोनेंट से क्या हो, कम हो, तो उसको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और देखिए सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन वाले और एक निगेटिव डिविएशन वाले। तो इसमें याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव डिविएशन वाले जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसी से इसका फॉर्मेशन होगा। आप पढ़े होंगे, माने आप लिख सकते हैं नोट में, पॉजिटिवली डिविएटेड non-ideal solutions form minimum boiling एजियोट्रॉप्स। पॉजिटिवली डिविएटेड यानी कि जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन क्या करता है, वो शो करता है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन कब होता है, जब मिक्सचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक हो जाए, तब वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों में उल्टा रिलेशन है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम मिलेगा। तो वेपर प्रेशर पॉजिटिव डिविएशन में ज़्यादा होता है, इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन होता है। इसको आप ऐसे समझें, इसको मिटा दें। देखिए मान लो कि यहाँ पर एक उदाहरण हम ले लेंगे, एथेनॉल प्लस वाटर। पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल में आपको लिखवाया गया था, पढ़ाया गया था। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 78.3 डिग्री सी, इसका होता है 100 डिग्री सी। ठीक, एथेनॉल अगर हम 95% W/W लें और 5% इस मिक्सचर में आपका वाटर हो, तो एक इस कंपोजिशन पर, यहाँ पर देखिए यहाँ डिफरेंट कंपोजिशन है, इसी कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप आपका बनेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कंपोजिशन लेंगे तो एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। 95% उसमें एथेनॉल और 5% क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो एजियोट्रॉप जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 78.15 डिग्री सी। तो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, तो यह कैसा होगा, मिनिमम होगा। इसको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मेरी बात फॉलो कर लीजिए। एक खास कंपोजिशन होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ले लें अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल हम सपोज कीजिए कि ले लिया आपका 60% और वाटर ले लिए कितना
40%। तो इस स्थिति में आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। एल्कोहल हर हालत में कितना होना चाहिए? अबाउट 95%। ये कितना होना चाहिए? अबाउट 5%। तो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। तो कोई कंपोजिशन नहीं लेना है, एक खास कंपोजिशन है, इसको याद रखना होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि C2H5OH और H2O से जो एजियोट्रोप बनता है उसमें C2H5OH का कब परसेंट होता है, तो आपको बताना होगा इतना परसेंट एथेनॉल उसमें होगा, रिमेनिंग आपका क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है ना। अब देखो एथेनॉल और वाटर से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव डिविएशन वाला होगा। क्यों पॉजिटिव डिविएशन वाला होगा? पहले भी आपको हम बताए हैं, फिर से थोड़ा डिस्कशन कर दे रहे हैं, इसको मिटा दें। C2H5OH प्लस वाटर। अब बताओ कि इसको हम A मान लें, इसको B मान लें। तो एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कौन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तब क्या होगा? एथेनॉल और वाटर के बीच में क्या बनेगा? बोलिए। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनेगा। कौन बॉन्ड? एथेनॉल और वाटर के बीच में। यहाँ पर AA इंट्रैक्शन, यहाँ BB और यहाँ क्या? AB। अब देखो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ इंट्रैक्शन आपका वीकर है। वीकर है ना। तो जब इंट्रैक्शन आपका सॉल्यूशन में वीक हो जाएगा तो वेपर ज़्यादा बनेगा। वेपर ज़्यादा बनेगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और आउट फ्लो से वो पॉजिटिव डिविएशन क्या करेगा? शो करेगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर का ठीक उल्टा बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो पॉजिटिव डिविएशन में ही मिनिमम आपका मिल सकता है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या? कम। अब इसको ग्राफ के द्वारा आप समझेंगे कैसे बनेगा। देखिए यहाँ ग्राफ हम खींच रहे हैं, पहले भी पढ़े हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिए एथेनॉल। एथेनॉल यहाँ पर कितना है? 100%। और यहाँ वाटर, इस पॉइंट पर वाटर यहाँ पर क्या है? 100%। एथेनॉल का यहाँ मोल फ्रैक्शन 1 होगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल जो होगा 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? 0। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपका 1। प्योर H2O, प्योर एथेनॉल। एथेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है। C2H5OH is a more volatile than H2O, क्योंकि यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल के बीच में वीकर फोर्स लगता है। H2O में जो फोर्स लगेगा उससे वीकर होगा। तो बताओ कि ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा वेपर बनाएगा, ज़्यादा वेपर बनाने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसका वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा दिखाना है। मान लीजिए कि इसको कंपोनेंट A मान लें और इसको हम कंपोनेंट B मान लें, तो क्या हो जाएगा? बोलिए। P0 A हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? P0 B होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है, इसको कम रखना है।
अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला देते थे तो आइडियल सोल्यूशन वाला मिल जाता था ना, याद रखिए। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ऐसा ही ना था, स्ट्रेट लाइन, लेकिन चूंकि सोल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और इनके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वाला ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहां जरा गौर करो, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब यहां पर आप देखें इस ग्राफ में तो एक पीक पॉइंट आपको मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो प्योर एथेनॉल है, इसमें जब आप वाटर मिलाना शुरू करेंगे तो वाटर मिलाएंगे तो इंट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर देखिए कुछ ज़्यादा ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, माने वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है और इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर आपका मैक्सिमम है। वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। वेपर प्रेशर आपका बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, फिर इस तरह से आपका मूव कर रहा है। तो जब वेपर प्रेशर आपका मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो इस वेपर प्रेशर का कोरस्पॉन्डिंग अगर हम कंपोजिशन निकालें, ठीक है ना, अब यह वेपर प्रेशर कब प्रोड्यूस होगा, जब आप एथेनॉल में 5% वाटर मिला देंगे। इथेनॉल में आप वाटर को मिला के धीरे धीरे जो भी इथेनॉल में 5% वाटर मिलेगा तो वेपर प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। यानी इस यहाँ पर जो कंपोजिशन होगा एथेनॉल कितना होगा 95% और वाटर कितना होगा आपका 5%। इसी कंपोजिशन पर यह वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, और यहीं पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ आप अलग से दिखा लें। ये तो हो गया आपका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, कंपोजिशन के बीच में। और ग्राफ हम आपको दिखाएंगे बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच में कैसा होगा, खींच लेना है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, एथेनॉल है, और यहाँ पर क्या है, वाटर है। एथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। यहाँ पर कम करना होगा, कम। सपोज करो कि यह ए है आपका, यह क्या है, बी है। यहाँ मोल फ्रैक्शन इसका एक से आपका 1 है और एक्स भी कितना है 0, और यहाँ 1 से 0 है तो एक्स भी आपका क्या है 1 है। ये आपका हो गया टी नॉट है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला हो गया एक्सिस, और मोल फ्रैक्शन, यह मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पर कर दो, अब इसका देखो वेपर प्रेशर कम था ना तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरा फॉलो कर रहे हो, ज्यादा हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, जो एजियोट्रोप आपका बनेगा तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सी। तो निश्चित रूप से एजियोट्रोप जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा। सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट आपका मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है, कर्व को बना देना है, इस तरह से कर्व बनेगा ना। अब इस पॉइंट पर जब कंपोजिशन तुम नोट करोगे तो निश्चित रूप से C2H5OH 95% होगा और वाटर कितना होगा 5% होगा।
तो यही मिनिमम बॉइलिंग यहाँ पर क्या बना, एजियोट्रॉप बना। और आप देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाएगा 78.15 डिग्री से। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, ठीक है ना। इसको आप लिक्विड वेपर कर्व बना दीजिए। ये जो आपका कर्व है ये लिक्विड वाला फेज है, कौन फेज, ये आपका लिक्विड फेज है, लिक्विड, याद रखिए कौन फेज, लिक्विड फेज, ठीक है, लिक्विड फेज। और ऐसे अगर आप बनाएंगे तो ये हो गया वेपर फेज, वेपर फेज। बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ ऐसे हम कुछ दिखाते हैं। ये आपका हो गया लिक्विड, ये हो गया वेपर। अब क्यों ऐसा हुआ, जरा इस पर आप विचार करिए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट नीचे से ऊपर आपका मैंने टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर टेम्परेचर कम है तो लिक्विड के रूप में होगा, यहाँ क्या होगा, लिक्विड, ठीक। सपोज कीजिए कि इस कंपोजिशन पर अब यहाँ से अब हीट करना हम शुरू किए तो यहाँ तक तो लिक्विड है। अब यहाँ से ज्यादा अगर हम टेम्परेचर करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वेपर में, ठीक है। और यहाँ पर जा करके यह लिक्विड कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। माने इस टेम्परेचर से ऊपर वेपर होगा ना, लिक्विड जो है वेपर में बदलने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि एकाएक वेपर में बदल जाएगा, धीरे धीरे वेपर में बदल रहा है। तो बताओ कि बीच में आपका वेपर फेज भी होगा और कौन फेज होगा, लिक्विड फेज भी होगा। यहाँ से जब भी ऊपर जाएंगे तो वेपर बनना शुरू होगा, तो वेपर फेज, लिक्विड है ही। और इस टेम्परेचर से नीचे आएंगे तो फिर लिक्विड में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बीच वाला पार्ट में वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों होगा। सबसे नीचे आपका लिक्विड, सबसे ऊपर क्या, वेपर। तो यहाँ जो ये कर्व आप देख रहे हैं ये आपका लिक्विड वाला है और ऊपर जो कर्व है यह वेपर वाला है, ठीक है ना। तो बुक में जो आपका दिया हुआ एनसीईआरटी में तो नहीं है, अदर बुक में, तो नीचे वाला लिक्विड फेज और ऊपर वाला वेपर फेज, यही याद रखना है। और बीच में वेपर और लिक्विड दोनों होगा। क्लियर हो गया ना, फिर से समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 0 डिग्री सी है, अब टेम्परेचर आप तो 0 डिग्री सी से जो भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन फेज मिलेगा, लिक्विड। यहाँ तक तो लिक्विड है, फिर यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर बनना शुरू होगा, ठीक। और यहाँ पर कंप्लीटली वेपर बनेगा। अब इससे थोड़ा कम टेम्परेचर करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा। तो इसमें भी मैंने वेपर और लिक्विड किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये जो आपका कर्व होगा लिक्विड फेज वाला कहलाएगा और ऊपर वाला कर्व वेपर फेज वाला। तो ऐसा ग्राफ आपको बनाना है। यही ग्राफ आपका किसका है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ग्राफ है, एजियोट्रॉप ग्राफ। फिर से समझिए, यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है इस कंपोजिशन पर, जब 95% एथेनॉल 5% वाटर। और इस वेपर प्रेशर के लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, इस वेपर प्रेशर के लिए। तो यह बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर आपका मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। यानी कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे एजियोट्रॉप को हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है ना। इस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सी, इस कंपोनेंट का 100 डिग्री सी। और जो एजियोट्रॉप यहाँ पर बना, आप देख रहे हैं ना कि वेपर कर्व और लिक्विड कर्व दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। यानी कि वेपर और लिक्विड दोनों इस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तब वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन यहाँ पर क्या होगा, बोलिए, सेम होगा। और वह कंपोजिशन क्या होगा, 95% एथेनॉल और 5% क्या, वाटर। ये दोनों फेज में होगा, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। वेपर वाला भी कर्व यहीं पर मिला और लिक्विड वाला कर्व यहीं मिल रहा है। तो दोनों फेज का कंपोजिशन आपका सेम मिलेगा
तो निश्चित रूप से यह कैसा मिक्सचर होगा, एजियोट्रॉपिक। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो प्राप्त होगा, यह एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसी पर दोनों क्या करेंगे, आपका बॉयल करेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? दोनों लिक्विड क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। और यह जो टेम्परेचर हुआ एजियोट्रॉप का, यह प्रत्येक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है। तो ऐसे एजियोट्रॉप को क्या करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आ गया? अब इसको उतार दें। अब चर्चा हम लोग करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इफ boiling point of heliotrope is more than boiling point of each component, then it is called maximum boiling एजियोट्रॉप। कैसा बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग। ध्यान देना चाहिए, नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें निगेटिवली डिविएटेड माने जो निगेटिव डिविएशन क्या करते हैं, शो करते हैं, उनसे यह एजियोट्रॉप बनता है। निगेटिव डिविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप पढ़े हैं। सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है, तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए। जैसे मान लो कि HNO3H2, इसका एक खास कंपोजिशन लेंगे। 68% HNO3, 32% आपका H2O। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सी, इसका होता है 100 डिग्री सी। इस पार्टिकुलर कंपोजिशन पर एक एजियोट्रॉप बनेगा, एजियोट्रॉप, ठीक है ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 120.5 डिग्री से। तो आप देखें कि इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, तो यह निश्चित रूप से कैसा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग होगा। कैसा एजियोट्रॉप बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझिए। ये पॉजिटिव डिविएशन वाला नहीं है, निगेटिव डिविएशन वाला है। क्योंकि HNO3 के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सोल्यूशन बनेगा HNO3 तो H2O के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो HNO3 H2O वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए यह निगेटिव डिविएशन को क्या करेगा, शो करेगा। माने A इंट्रैक्शन B इंट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग होगा कौन, A। बात समझ रहे हो ना? तो निगेटिव डिविएशन शो करेगा। ग्राफ द्वारा इसको समझो। मान लो कि यहाँ HNO3 है, इसको A मान लो, H2O है B मान लो, कहीं भी ले सकते हो, HNO3 यहाँ भी ले सकते हो। अब HNO3 ज्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल देन H2O। तो बताओ कि इसका
बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना जी, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को आपको कम दिखाना है। टी नॉट आपका ये हो गया और इसके बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा दिखाना है वाटर वाला का। ये टी नॉट भी हो गया, ये 100 डिग्री सी है, ये टी 6 डिग्री सी है। अब जो एजियोट्रॉप बनेगा वह कैसा बनेगा? एजियोट्रॉप आपका बनेगा तो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा इसका होगा और इसका होता है 120.120.5 डिग्री से। अब यहाँ लिक्विड वेपर कर्व खींच लें, हो जाएगा ना। इसको चाहे तो थोड़ा और नीचे भी कर सकते हैं कर्व को थोड़ा, इससे तो ऊपर ही होगा, लेकिन ये मान लो कि टी नोट क्या है आपका बी है। ठीक है, ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ये जो आपका वेपर है, लिक्विड वेपर लिक्विड, अब बीच में क्या होता है वेपर लिक्विड। यहां जो आपका बना एजियोट्रॉप बन गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 120.5 डिग्री सी। कंपोजिशन अगर देखें तो कंपोजिशन में यहाँ HNO3 कितना मिलेगा 68%, H2O कितना होगा 32%। अब देखो HNO3 में जब जैसे जैसे H2O मिलाओगे, अब 32% H2O जब मिला देगा तो बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके कितना हो गया 120.5 डिग्री से। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इस पॉइंट पर आप देखिए वेपर वाला भी यहाँ और लिक्विड वाला दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो दोनों फेज को एग्जिस्ट कर रहा है, वेपर और किसको लिक्विड को। तो वेपर और लिक्विड दोनों में यही कंपोजिशन मिलेगा, एक डिफरेंट कंपोजिशन मिलेगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना होगा बोलिए 120.5 डिग्री सी। तो इससे भी ज़्यादा है, और इसका 100 डिग्री सी है, इससे भी और क्या है ज़्यादा है। तो यह कैसा एजियोट्रॉप होगा? तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। बात समझ में आ गई? जब आप इसमें वाटर मिलाना शुरू करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने लगेगा। जब 32% हो जाएगा, H2O मिला देंगे इसमें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 120.5 डिग्री से हो जाएगा। और मैंने इस कंपोजिशन में दोनों, मैंने ये जो कंपोजिशन है लिक्विड फेज का भी है और वेपर फेज का भी है, तो दोनों फेज में आपका कंपोजिशन क्या हो गया सेम हो गया, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर यह बॉयल करने लगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट प्रत्येक कंपोनेंट से क्या है ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बात समझ में आ गई ना? तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डील करेंगे। धन्यवाद।